मसीह के साथ एक होना सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जब कोक साहब मुसन्नफ़ हैं, प्रोड्यूसर इमानुएल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़र नंबर 99 द लास्ट सफ़र का बकिया हिस्सा है। आइए देखते हैं। आखिरी खाना सलीबी तबादला का कुछ वहम फ्राहम करता है। आखिरी खाने के मौका पर यसू फसा की बेखमीरी और रोटी ली। यसू ने फसा की बेखमीरी और रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। रोटी तोड़ी गई और मैं प्याले में डाली गई। जब यीशु ने मैं को प्याले में डाला तो उसने उसके खून के बहने और उसकी ज़िंदगी के उंडेले जाने को ज़ाहिर किया। लेकिन रोटी तोड़ने से यीशु का क्या मतलब था? यीशु ने कहा कि रोटी मेरा बदन है, और कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी ना गई। जिस तरह फसह के बरे की कोई हड्डी तोड़ने का हुक्म ना था, चुनाचे रोटी तोड़ने का क्या मतलब था? सवालिया निशान। क्या चीज़ तोड़ी गई थी? सवालिया निशान। अगला जो है वो है ब्रेकिंग द फ्लैश, बदन का तोड़ा जाना। रोमियो के नाम खत है, 8 बाब है, पहली आयत से 4 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस अब जो मसीह में है उन पर सदा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत के जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो सकेगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जब यीशु ने बेखमीरी रोटी तोड़ी तो वो अपने बदन के तोड़े जाने की लामत पेश कर रहा था। जब यीशु ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए तो उसकी कामल इंसानी फितरत तोड़ी गई। सलीब के ऊपर यीशु गुनाह की कुर्बानी के तौर पर गुनहगार की बदन की सूरत में बन गया। यीशु कामल था, इसलिए उसमें अपना कोई गुनाह न था, तो भी उसने मोहब्बत में गुनहगार फितरत ले ली और मर गया। मसीह के साथ एक होना सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जब कोक मुसन्नफ़ है, प्रोड्यूसर इमानुएल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और ये सफ़ा नंबर 99 है, 99।